डॉक्टर अनन्या हॉस्पिटल में नई थी। आज उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी। सब कुछ सामान्य था, शांति थी, पर यह सब तूफान से पहले की शांति थी। अचानक एक आवाज आई, किसी के रोने की। अनन्या ने सोचा कोई मरीज होगा, पर आवाज वहां से आ रही थी जहां कोई मरीज नहीं था। आवाज वार्ड 13 से आ रही थी, अस्पताल का वो हिस्सा जो सालों से बंद था। स्टाफ कहता था वहां भूत है, पर अनन्या साइंस में मानती थी, भूतों में नहीं। बच्चे की आवाज दर्दनाक थी। अनन्या ने नियम तोड़ा, ताला खोला और अंधेरे में कदम रखा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अंदर कोई बच्चा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ टूटे हुए बिस्तर और धूल थी। आवाज भी गायब हो गई थी। फर्श पर उसे एक फाइल मिली, 20 साल पुरानी। उस पर अनन्या का नाम लिखा हुआ था। तभी दरवाजा बंद हुआ और अंधेरे में अनन्या को 25 साए दिखाई दिए। ये उन्हीं 25 लोगों के साए थे जो 20 साल पहले इसी वार्ड में मारे गए थे। दिमाग पर जोर पड़ते ही सच सामने आ गया। 20 साल पहले अनन्या एक लापरवाह नर्स थी। उसकी एक गलती ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई थी। माफी मांगने का टाइम 20 साल पहले था, आज हिसाब का टाइम है। उन 25 आत्माओं ने उसे वहां कैद कर लिया, जहां से कोई नहीं जा सकता था। सुबह होती है, पुलिस आती है, अनन्या फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है, पर वो जा चुकी थी। उन आत्माओं ने उसे मारा नहीं, बस उसका दिमाग छीन लिया। अब वो हर रोज, हर पल बिना दिमाग के जीती है। कहानी की शुरुआत में हम इंडिया के घने जंगलों को देखते हैं, जहाँ पर हमें एक लड़का भागते हुए देखता है। इसका नाम है मोगली। अब ये सारे भेड़ियों के साथ तेज़ दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि बगीरा इनको सिखाता है तेज़ दौड़ने की प्रैक्टिस। अब ये इंसान होने की वजह से तेज़ नहीं दौड़ पाता, कि तभी पीछे से बगीरा आकर इसको पकड़ लेता है और इसे कहता है, अगर तुम झुंड के साथ नहीं भागोगे तो तुम हमेशा पकड़े जाओगे। जब मोगली छोटा था तब ये बगीरा को मिल गया। बगीरा ने इसको लोमड़ियों के राजा को सौंप दिया। उसका नाम था रिक्शा और उनके लीडर का नाम था अकेला। ये इन्हीं के साथ रह रहा था। अब ये इन्हीं के साथ बड़ा भी हुआ। मोगली उदास बैठा हुआ था। अकेले ने उसको पूछा क्या हुआ। इसने बताया कि मैं तुम्हारी तरह अच्छा भेड़िया नहीं बन पाया। अब कुछ दिनों के बाद बारिश न पड़ने की वजह से जंगल में सूखा पड़ गया। अब सारे जानवर एक ही जगह जमा हुए। अब ये मोगली की कहता है, जब पानी नहीं होता तब सब लोग किसी का शिकार नहीं करते और यहाँ से पानी अमन से पानी पीते हैं। अब मोगली भी जुगाड़ करके पानी पीता है। तभी वहाँ पर अकेला उसको कहता है, अच्छा भेड़िया आज जुगाड़ करके पानी नहीं पीता, कि तभी ये पानी फेंक देता है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर शेर खान भी आ चुका था। अब ये मोगली को अपने पीछे छुपा लेता है। शेर खान कहता है, मुझे यहाँ पर इंसानी बच्चे की खुशबू आ रही है, उस इंसानी बच्चे को मेरे पास आओ। अकेला कहता है, ये हमारे झुंड का हिस्सा है। अब शेर खान कहता है, जब तक ये पानी है तब तक ये जिंदा है, जब बारिश पड़ जाएगी तब ये जनसंख्या खत्म हो जाएगी, तब मैं इसको मार दूंगा। अब ये कहकर शेर खान यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद बारिश पड़ जाती है। सब भेड़िए परेशान थे, क्योंकि शेर खान ने कहा जब बारिश पड़ जाएगी तब मैं मोगली को मार दूंगा। अब मोगली उनके पास आता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी वहाँ पर बगीरा आता है। बगीरा कहता है, मोगली की बात सच है, मैं उसे यहाँ लाया था, अब मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन भेड़ियों की जो सरदार थी वो कहती है, इसको मैंने अपने बेटे जैसा पाला है, इसको मैं यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। मोगली कहती है, मैं थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। तब ये दोनों यहाँ से चलने लगते हैं। अब मोगली बगीरा से कहता है कि बगीरा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बगीरा कहता है, मैं तुम्हें इंसानों के पास ले जाऊंगा। मोगली कहता है, मैं इंसानों के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी जानवर के पास रह लूंगा, मगर इंसानों के पास नहीं जाऊंगा। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि बगीरा को साउंड आया कि कोई आ चुका है आसपास। तब ये मोगली से कहता है कि मोगली यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई खतरा है। मोगली जल्दी से चले जाता है। तभी वहाँ पर शेर खान हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ने लगता है। मोगली भी किसी तरह यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन शेर खान उसके पीछे लग गया था। अब मोगली भैंसों के झुंड के नीचे चल गया। अब शेर खान कहता है,
इंसानी बच्चे आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार मेरे हाथ से तुम नहीं बच पाओगे।